बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 शुरू किया है। तो आज इंशाल्लाह इसके आखिरी दो क्वेश्चन रहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, इसको हम हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने हमें कहा है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन शो दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो स्टूडेंट, इसमें पार्ट नंबर 1 है, इसको हमने लिख लिया है यहाँ पर। पार्ट नंबर 1 कि ए इनवर्स होल इनवर्स ए के बराबर किस तरह। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स नहीं दिए गए, हमें रूल के बेस पर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सिंस गिवन दैट ए इज नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट, जब भी इनवर्स की बात होगी तो इसके साथ जो मैट्रिक्स दिया गया होगा उसको वो नॉन सिंगुलर ज़रूर होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, दैट इज़ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये कंसेप्ट डिटेल्स के साथ हुआ है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डिटरमिनेंट्स क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, ए इनवर्स के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें उन मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है जो कि नॉन सिंगुलर होते हैं। तो ए क्या है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका क्या है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स मालूम कर सकेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ए इनवर्स की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हमें ए इनवर्स होल इनवर्स ए के बराबर साबित करना है, इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें जब ए इनवर्स एग्जिस्ट तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू, या ए इनवर्स डॉट ए, दोनों किस चीज़ के बराबर होंगे, आई के बराबर होंगे। क्योंकि स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आइडेंटिटी ज़रूर आएगा, ठीक है ना। नंबर में भी मैंने आपको बताया था कि जब 2 अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आता है, ठीक है ना। बिल्कुल यही सिचुएशन मैट्रिसेस में भी है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स होल इनवर्स। तो अब देखें, हम आते हैं अपने टारगेट की तरफ। ए इनवर्स होल इनवर्स को हमने ए के बराबर साबित करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें कि सिंस ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के बराबर है, तो मैं इस साइड के साथ, लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड दोनों के साथ ए इनवर्स होल इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसको देखें स्टूडेंट, ए डॉट ए इनवर्स, ठीक है ना स्टूडेंट, मैंने ये लिख लिया है, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सो ए डॉट ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स होल इनवर्स विच इज इक्वल टू, इस सेट के साथ मैंने क्या किया, ए इनवर्स होल इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, ए इनवर्स होल इनवर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, ये इसका पहला स्टेप है। अब हम इसको ज़रा एसोसिएटिव केस से ड्रा करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ये ए जो है इसको हमने बाहर छोड़ दिया, और ए इनवर्स ये डॉट ए इनवर्स होल इनवर्स को हमने एक साथ लिख लिया, और राइट हैंड साइड पर देखें एक इनवर्स है या इनवर्स नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ, आई के साथ। तो स्टूडेंट, इसका आपको पता है कि ये क्या आएगा, ये ए इनवर्स होल इनवर्स आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आइडेंटिटी के साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, जिसके साथ आप लोगों ने रियल नंबर, जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि रियल नंबर 1 के साथ 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कोई भी जब नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर की आइडेंटिटी बरकरार रहती है, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना, ये बिल्कुल 1 का काम करता है। लिहाजा आई डॉट ए इनवर्स होल इनवर्स से क्या आएगा, ए इनवर्स होल इनवर्स ही आएगा। सो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखें स्टूडेंट, ए इंटू आई विच इज इक्वल टू ए इनवर्स होल इनवर्स। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आई को क्यों लिख लिया, आइडेंटिटी क्यों लिख लिया है, क्योंकि देखिए ये एक मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स हैं ये अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए, इसको अगर आप ए सपोज कर लें तो ये ए है और ये फिर ए है और ये ए का इनवर्स है। तो एक मैट्रिक्स
ठीक है ना, ख्वाह वो ए हो, ख्वाह वो ए इनवर्स हो, ख्वाह वो बी इनवर्स हो, अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि ए डॉट ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। लिहाजा देखिए ये ए इनवर्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट क्या आएगा, इससे आइडेंटिटी ज़रूर आएगा, ये रूल है मैट्रिक्स में, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, और आपको ये भी स्टूडेंट पता है कि जब आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे वही ए आता है। सो ए इनवर्स होल इनवर्स किस चीज़ के बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। सो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स होल इनवर्स विच इज इक्वल टू ए एंड हिज द प्रूफ। ये पहले पार्ट का किया गया, ये पहले पार्ट का रिजल्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसका पार्ट नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2 कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो स्टूडेंट मैं इसका राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड, इसको ज़रा देखें बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, इसके साथ स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए बी को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स किया है ये ए बी होल इनवर्स के बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने इसका क्या किया, ए बी को लेफ्ट साइड से हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो स्टेप को देखिए, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी डॉट बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। मैंने क्या किया, यहाँ पर इस बी को अपने इनवर्स के साथ मैंने क्या किया, एक साथ लिख लिया है। सो दिस इज इक्वल टू ए इंटू, और आपको स्टूडेंट पता है कि जब कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे क्या आता है, आइडेंटिटी आता है विच इज इक्वल टू ए इनवर्स। दिस इज इक्वल टू, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उससे वही मैट्रिक्स आता है। लिहाजा हम इसको क्या लिख सकते हैं कि विच इज इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स। और ये भी स्टूडेंट आपको पता है कि जब कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे अगेन हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा। सो दिस इज इक्वल टू आई। स्टूडेंट हमने स्टार्ट लिया था कहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इंटू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, और हमारे पास रिजल्ट आ गया है आई। इसको मैं पार्ट नंबर 1 दे रहा हूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब मैं इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसको, ए बी को। तो देखें ए बी मैंने यहां पर लिख लिया। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ए बी को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके बी जो है ना वो बी इनवर्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई ये फंक्शन करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनवर्स अपने इनवर्स के साथ क्या करेगा, यहाँ पर फंक्शन करेगा। दोनों सूरतों में क्या आएगा, आई ही आएगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ कि बी इनवर्स इंटू, ये बी इनवर्स मैंने बाहर लिख लिया, इस ए इनवर्स को मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी कि ए के साथ लिख रहा हूं, और आखिर में क्या हो जाएगा, डॉट बी। सो दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स अपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है तो आई आएगा, और डॉट बी इसी तरह लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट बी, ठीक है ना, बी इनवर्स डॉट बी। और बी इनवर्स डॉट बी में फिर अगेन हमारे पास वही प्रॉपर्टी आ रही है विच इज अगेन इक्वल टू आई। इसके लिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए विच इज इक्वल टू आई, सिमिलरली बी डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट बी विच इज इक्वल टू आई। ये हमारे पास जनरल रूल है, बेसिक रूल है इसका मैट्रिक्स का, कि जब भी कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई आएगा। तो स्टूडेंट हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ठीक है ना, इंटू ए बी विच इज इक्वल टू क्या गया, हमारे पास आई आ गया है, और आई तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट में भी मौजूद है विच इज इक्वल टू ए बी इंटू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए बी से आई आ गया और इससे भी आई आ गया है, ठीक है ना। सो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इंटू ए बी विच इज इक्वल टू ए बी इंटू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो सुन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो गया कि बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ
ए बी, ठीक है ना। और इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। और ये स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 का क्या आ गया, प्रूफ आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमने ये साबित करना है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट मैंने ए ले लिया है, सो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड है किया, इसमें हमने ए इनवर्स का क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। तो स्टूडेंट ये ट्रांसपोज तो तब मालूम करेंगे जब हमारे पास ए इनवर्स मौजूद हो। हमारे पास ए इनवर्स है ही नहीं, तो सबसे पहले इसको स्क्रीन पे लाएंगे, किस चीज़ को, ए इनवर्स को। सिंस वी नो दैट ए इनवर्स का हमारे पास रूल इस तरह है कि एडजॉइंट ऑफ ए, और स्टूडेंट 2/2 का ए इनवर्स बहुत सिंपल होता है, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये इसका फार्मूला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स इस तरह होता है कि 2 3 -1 1। इसमें स्टूडेंट हम सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल होता है, 2 1s are 2, फिर बीच में माइनस लगा लेते हैं, और इसके बाद क्या होता है, -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे आता है -3। तो इससे स्टूडेंट आ जाएगा 2 माइनस प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। सो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास आ गए 5 विच डज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर केस आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स या ए इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसका जो दूसरा फेस होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास ए जो है ये बराबर है किस चीज़ के, दोबारा लिख रहा हूँ 2 3। हर कंसेप्ट के लिए, हर स्टेप के लिए कोशिश करें कि जब नया स्टेप शुरू करें तो मैट्रिक्स लिखा करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2/2 का एडजॉइंट बहुत ही सिंपल होता है, डायगोनल के प्लेसेस चेंज करते हैं और अदर डायगोनल जो होता है उसके क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो 1 और 2 के 1 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगी, ये +3 है -3 हो जाएगा, ये -1 है +1 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने फार्मूला लिखा, इसमें मैं सिंपली पुटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 5 के बराबर है इनटू एडजॉइंट ऑफ ये हमारे पास ऊपर मौजूद है, आपको नजर आ रहा है 1 2, ठीक है ना। 1 - 3 1 2। तो अभी क्या करेंगे, अब 1 और 5 जो है ना ये स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट जो होता है उसको आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करें। 1 और 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 और 5 आता है, -3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -3 और 5 आता है, 1 के साथ अगेन मल्टीप्लाई होकर 1 और 5 देगा, और ये इसके साथ मतलब तो 2 और 5 देगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया है ए इनवर्स। लेकिन हमें तो ए इनवर्स नहीं चाहिए, हमें तो ए इनवर्स का क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नाउ टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में स्टूडेंट आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं 1 और 5 -3 और 5 और इसी तरह 1 और 5 और 2 और 5 का मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज में हम स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। ये आपको फर्स्ट रो नज़र आता है, तो ये हो जाएगा 1 और 5 और -3 और 5। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड रो से सेकंड कॉलम आ रहा है, ठीक है। देखिए 2 और 5। तो अब ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, जो कि बराबर है 1 और 5 -3 और 5 और 2 और 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट देखें, नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड, वो किया है, वो तो ए ट्रांसपोज है और इसका फिर क्या करेंगे, ए इनवर्स मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो है ना ए ट्रांसपोज है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लाएंगे। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कि सिंस गिवन दैट ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2 3 और -1 और 1 की। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज में यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ले रहा हूँ, तो देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है, ये फर्स्ट रो है, इससे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है, इससे सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है ए ट्रांसपोज। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हमने ए इनवर्स मालूम, ए ट्रांसपोज का इनवर्स मालूम करना है।
तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स फार्मूला इसके लिए हो जाएगा एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज। तो दोनों सूरतों में एडजेंट भी ए ट्रांसपोज का लेंगे और डिटरमिनेंट्स जो है वो भी ए ट्रांसपोज का ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको दे दिया है इक्वेशन नंबर 2, सही है ना। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट्स मालूम करते हैं। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स ऊपर मौजूद हैं ए ट्रांसपोज, ये 2 - 1 और 3 और 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 2 1s are 2, बीच में माइनस लगाते हैं और इससे आ जाएगा -3। तो दिस इज इक्वल टू 2 + 3 विच इज़ अगेन इक्वल टू 5। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है ना वो 5 के बराबर। स्टूडेंट अगर आपको याद हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स होता है और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स ये हर वक्त बराबर होंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ए का हमने ट्रांसपोज इधर किया है 5 आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर क्या है ए ट्रांसपोज का जो है ना ये इससे भी 5 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बाद दूसरा स्टेप इसका कर लेते हैं, विच डज नॉट इक्वल टू 0। सो ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है इज पॉसिबल या एग्जिस्ट, ठीक है, या एग्जिस्ट लिख लें यहाँ पर एग्जिस्ट, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब इसी ए ट्रांसपोज को हमने एडजेंट मालूम करना है। यहाँ पर आपको नजर आए एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारे पास स्टूडेंट इस तरह हो जाएगा यहीं से आप देखें, ये डायगोनल के प्लेसेस चेंज करेंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अदर डायगोनल जो है ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, और ये +3 है, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है ए ट्रांसपोज का हमारे पास ये डिटरमिनेंट्स आ गया है और ए ट्रांसपोज का हमारे पास ये एडजेंट आ गया है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, सो इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुटिंग कर लेते हैं। तो अब आप देखें ए ट्रांसपोज होल इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज ये आपको नजर आ रहा है किस चीज़ के बराबर है, 5 के बराबर है। और इसके बाद है देखिए एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और एडजेंट ऑफ ए ट्रांसपोज टुडे हमारे पास ये मौजूद हैं। तो 1 1 -3 2, 1 1 -3 और 2। तो स्टूडेंट अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास ये मौजूद है। रिजल्ट नंबर 1 ये देखिए, ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 मौजूद है, ठीक है ना। तो देखते हैं इससे क्या आता है। सो ए ट्रांसपोज होल इनवर्स विच इज इक्वल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये आ जाएगा 1/5। जब 1/5 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, इससे भी आता है 1/5। और स्टूडेंट पहला रो अगर आप यहाँ पर देखिए रिजल्ट नंबर 1 में 1/5 1/5, यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड से भी 1/5 और 1/5 आ रहा है। इसके बाद 1/5 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -3/5 और इससे आता है 2/5। तो स्टूडेंट सेकंड रो का अगर हम देखें, ये देखें -3/5 और ये 2/5। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस के, वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो, दोनों बराबर हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट बीच से मैट्रिक्स को निकालें। सो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स एंड हिज द प्रूफ। ये इसका क्या आ गया, इसकी वेरिफिकेशन आ गई, इसको हमने प्रूव कर लिया है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 19 की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है वो ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा। अगर सीखा ना हो तो बार बार ये वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है ना। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।